तभी तो मेरे इतने पास हो, मेरे बिल्कुल साथ हो। इसको महज एक ड्रेस खराब होने की नजर क्यों करें हम? तुम जैसी भी हो मुझे हमेशा बहुत प्यारी लगती है। आई लव यू। अब तो हंस के दिखा दो। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। क्या याद करोगी? आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। और कुछ? नहीं। चल। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। क्या समझती हो खुद को? रिश्ते तुम्हारे लिए खेल हैं जो इतनी आसानी से तोड़ने चली हो? तो क्या करूं तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांधकर जिसमें वफा नाम की कोई चीज ही ना हो? तुम्हारी बातों से साफ अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें भी नहीं पड़ता है, तभी तो तुम रानिया के साथ। बेटा कोर्ट कब चलना है? मानो बेटा कोर्ट जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। अम्मी, सोचा वहां जाता है जहां फैसला बदलने की उम्मीद हो, या रिश्ता बाकी बचने की कोई गुंजाइश हो। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर अबू, हम बस थोड़ी देर में निकलते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम में बात करते हैं। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी बात करनी है। महानूर अब्बू के साथ कोर्ट जा रही है, बल्कि अम्मी ने तो उसके लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए। इद्दत पूरी होते ही वो उसकी शादी कर देगी। आप शायद भूल रही हैं कि वो मेरे निकाह में है। निकाह तो खुला होते ही खत्म हो जाएगा ना। अब जाहिर है उसके बाद अम्मी उसे घर बिठाकर थोड़ी रखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे महानूर से बात करनी। बात करने को अब बचा ही क्या है? बहुत जल्द तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। मैं अपनी बेटी तुम्हारे नाम पे बिठा के नहीं रख सकता हूं। अंकल, मेरा महानूर से बात करना जरूरी है।
नौबत यहां तक आ गई है कि तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर रही हो। तुम इन्हें पहुंचाई है यहाँ तक नौबत। मैंने नहीं, तुम्हारी बेएतमादी की वजह से हुआ ये। थोड़ा सा भरोसा कर लेती मुझ पर तो आज हम साथ रह रहे होते मानू। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सोच लो मानूर, 3 लफ्ज बोलकर तुम मेरी महरम बनी थी, और 3 लफ्ज बोलने पर तुम मेरे लिए जिंदगी भर के लिए हराम हो सकती हो। सोच लिया। ठीक है, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ख्वार नहीं होने दूंगा। आज, अभी, इसी वक्त मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से, इस बोझ से आजाद करता हूं। मैं अबरार अहमद बहोशो हवास। मानू, 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 नहीं 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 नहीं, आंखें खोलो। मैं नहीं कह रहा कुछ भी। आंटी, अंकल, मानू आंखें खोलो। आंटी, आंटी, अंकल जल्दी आइए प्लीज। मानू, क्या हुआ इसे? मानो आंखें क्या हुआ? मानो आंखें खोलो बेटा। प्लीज आंखें खोलो। इसे हॉस्पिटल लेकर चले अभी। मानो, मानो। क्या? अच्छा, मैं अब्बू को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ मानो की तबीयत का। ओके। क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही हैं आप? तुम्हारी किस्मत ही खराब है, होते होते काम हमेशा अटक जाता है। हुआ क्या है? अबरार गया था घर, गुस्से में भरा हुआ। आज रिश्ता खत्म हो ही जाता, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि मानो बेगम बेहोश हो गई और अब सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल? क्या कहा डॉक्टर ने? हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। इधर चलो बताता हूँ। बस यही कहा होगा कमजोरी है, खाती पीती जो कुछ नहीं है, सारा दिन बंद करके चुप करके बैठी रहती है कमरे में अपने आप को। हद है वैसे। जरा पकड़ें इसको दोनों हाथों से। आओ बेटा, आराम से। बच्चा कहा क्या है डॉक्टर ने? ख्याल रखने के लिए कहा है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हुआ क्या है? समझ नहीं आता अल्लाह को क्या मंजूर है। टूटते रिश्ते को नई डोर से जोड़ दिया है रब ने। क्या खुशखबरी? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रात दिन में सजदे में पढ़ पढ़ के अपने रब से एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी बेटी के हक में जो बेहतर है वो कर दे। इसमें ऐसा क्या बेहतर है अम्मी? बेटे, इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है ये तो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारा रब हमसे कहीं ज्यादा हमारी बेहतरी और भलाई चाहता है, और फिर हमारी मर्जी से अफजल तो अल्लाह की रजा है ना, और अल्लाह की रजा में राजी होना हमारे लिए अफजल है। मत सोचो, सब फैसले उस रब पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह वो सब बेहतर कर देगा। मैं आफरीन को खुशखबरी सुना के आती हूँ।
ताने निमत कर रहे हो? इतनी बड़ी खुशी है। उन जोड़ों से पूछो जिनको ये खुशी कभी नसीब नहीं होती। मैं भी खुश होना चाहता हूं नीनू, पर क्या करूं? इस सिचुएशन में जब महानूर खुला चाहती है, मैं उसे डिवोर्स देने वाला था, क्या होगा हमारी औलाद का मुस्तकबिल? माँ के पास होगा तो बाप के साए से महरूम, और मेरे पास होगा तो माँ के प्यार को तरसेगा। क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? एक चांस तो, क्या पता इस बच्चे के आने की वजह से तुम्हारा जो दम तोड़ता रिश्ता है उसमें फिर से जान भर जाए, दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। हंसी खुशी, ये दो लफ्ज कहने को छोटे लगते हैं। मुझसे पूछो, जो तरस गया है ऐसी जिंदगी जीने के लिए, जब से निकाह हुआ मेरी जिंदगी से पहले हंसी गायब हो गई, फिर खुशी भी रुखसत हो गई। अब तो बस एक खुशफहमी सी लगती है। ये नहीं, तुम दोनों की एक ही खुशी और तुम दोनों को इसे साथ रहकर एंजॉय करना चाहिए। मानूर से बात करो, उसे कन्विंस करो अपने साथ रहने, सब अच्छा होगा। वो और मेरे साथ रहेगी, मेरी रहती सांसों तक सिर्फ एक ये ख्वाब ही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। अम्मी ने जैसे ही बताया ना, फौरन आई हूं तुम्हारे पास। क्या सोचा है फिर तुमने? एक माँ की भी भला अपनी कोई मर्जी होती है? तुम बेवकूफी कर रही हो मानो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ वफा नहीं की, उसकी औलाद से तुम क्या उम्मीद लगा कर बैठी हो? क्यों खुद को मजीद अजियत के जहन्नुम में धकेल रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है मानो। अब से मेरी जिंदगी और मेरी हर सांस मेरी औलाद के लिए है। ये जो तुम इस वक्त जज्बात की चोटी पे खड़े होकर फैसला कर रही हो ना, तुम देखना यही औलाद तुम्हें इसी चोटी से धक्का देगी। परवाह नहीं है मुझे। तुम भले से अपने लिए ना सोचो, लेकिन मानो मैं बहन हूं तुम्हारी। मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होती है, परेशान होती हूं मैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं। कोई फायदा नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूं। अबरार से भले ताल्लुक ना रखूं, लेकिन मैं अपने बच्चे का इस दुनिया से ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं ले सकती उसकी जान। रोने से क्या होगा बेटा? इसलिए कह रही थी मैं आपको कि जाके बात करें, पर नहीं की ना आपने बात। और आपने बात नहीं की। अगर ममानी जान का इरादा बदल गया, बताए क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। अबरार से तुम्हारी शादी ना हो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेहतरी जिसमें अबरार से अलग रहना पड़े। आप ममानी जान से बात करें, वरना मैं कुछ कर लूंगी। रानिया तुम अगर अबरार मेरे ना हुए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। रानिया जज्बाती हो रही है। और अगर अबरार मेरे ना हुए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। रानिया ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम। रानिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? क्या हुआ? शुक्र है तुम आ गए बेटा। सन्नाटे से, इस खामोशी से बड़ी घबराहट हो रही थी, ख्याल उठ रहे थे मेरे दिल में। आफरीन कहाँ है? मैं घर गई है। अपने घर गई है? मैं उस पर जिम्मेदारी डाल के गया था आपकी, अपने घर कैसे जा सकती हो? बेटा पता नहीं कोई इमरजेंसी हो गई होगी शायद, बड़ी घबराहट में जल्दी जल्दी गई थी।
और जब से गई है मेरे दिल में तो बड़े वसवसे आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। फोन भी तो नहीं उठा रही है वो। मैं फोन करता हूँ उसे। फोन करो। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? तुम्हारा दिमाग सही है? अम्मी अकेली बौखलाई बौखलाई घूम रही है, घबराहट हो रही है उनको। मैंने क्या कहा था तुमसे? मैं तुम्हारे पास जिम्मेदारी डाल के गया था ना इनकी। इस तरह से पूरी होती जिम्मेदारी? बेटा क्यों आते इस पर गुस्सा करने लगे? पूछो तो किस लिए गई थी, क्या हो गया था? हम देखा, तुम भी ना कभी कभी उसके साथ बहुत ज्यादती कर जाते हो। हर वक्त इनकी चाकरी करते रहो। बीवी नहीं मुलाजमा चाहिए थी इस आदमी को। घटिया लोग, पता नहीं कहां फंस गई हूं मैं। जाओ जाके मनाओ उसको, चलो। उसको छोड़े, आप मुझे बताएं आपने दवा खाई? खा ली दवा। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए आप मुझे बताइएगा। तुम आकर तो क्या परेशान बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा तो सबसे पहले यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो तुम। मैं अम्मी के मामले में किसी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आफरीन, कितना जरूरी था? मेरी मां से ज्यादा जरूरी था? अगर मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करता हूं, उसका मतलब ये तुम मेरे दिमाग पे चढ़ के बैठ जाओ, मेरी नरमी का गलत फायदा उठाओगी तुम। शादी के पहले दिन मैंने तुम्हें समझाया था, अब मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं। मेरी मां और मेरे घर की खुशियों से आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान रखोगी नहीं, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यही मुनासिब तुम्हारे लिए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मां। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है वकार। माशाल्लाह से तुम ताया बनने वाले हो। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ अबरार? इतनी खुशी की खबर में मुंह क्यों लटका हुआ तुमने? क्यों परेशान हो रहे हो अबरार? बेटा मैं उसको ले आऊंगी जाके। आखिर इस घर में इतने दिनों के बाद खुशी की खबर सुनने को मिली है, तो मैं उसको वहां नहीं रहने दूंगी बेटा। और मेरी बेटी की खुशियों का क्या भाभी? भाभी मुझसे क्या वादा, शादी के लिए दी ज़बान, सब कुछ भूल गई आप। पूरे खानदान में अबरार के साथ मेरी रानिया का नाम जुड़ा हुआ है। वो तो बदनाम हो जाएगी ना भाभी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पूरे खानदान वालों को। जिंदगी में पहली बार इन्हें देखकर खुशी हुई है। बिल्कुल सही वक्त पर एंट्री मारी है। मेरी बेटी की तो इज्जत खराब हो जाएगी ना भाभी। इस शादी के लिए मैं कभी भी राजी नहीं था। मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं भाभी से बात करी हूँ। शादी के सारे मामलात भाभी ने तय किए थे। अबरार तुम जाओ यहां से। भाईजान मैं अबरार मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से।
खुदा के लिए भाभी, खुदा के लिए मेरी रानिया की खुशियां मेरी झोली में डाल दे भाभी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी रानिया की जिंदगी, उसकी खुशियां मेरे लिए अजीज है भाभी। ये तो मुझसे भी बड़ी एक्टर निकली। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं, वाह। भाभी प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता है भाभी। क्यों शर्मिंदा कर रही हो रुखसाना? भाभी मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे मेरी भाभी रानिया की खुशियां नहीं दे देंगी। ये लो भाई, आ गई तुम्हारे बच्चे के कपड़े। अब्बू नहीं आए? बेटा वो दुकान पे कुछ भूल आए थे, वो लेने गए हैं। कसम से इतनी अच्छी अच्छी चीजें, बच्चों की खिलौने, बिस्तर, कपड़े, मत पूछो। दिल चाह रहा था सबका सब ले लूं। ये देखो, आओ ना। मानो अब तो अपना मूड ठीक कर लो बेटा। सब बदल गया है और सब ठीक हो गया है अल्लाह के हुक्म से। देखो मैं ये नहीं कहती कि तुम अबरार से खुद बात करो, लेकिन बेटा अगर वो खुद से तुम्हें लेने आए तो चली जाना। वो नहीं आएगा अम्मी। महानूर के लिए तो शायद खुशी हो सकती है, पर अबरार के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इस हफ्ते निकाह है दोनों का। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। पप्पू आई थी कल रात, रोध होकर अपनी बात मनवा कर चली गई। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे अबरार का हाथ है। उसी ने रानिया को उकसाया होगा। रानिया तो अबरार के इशारों पर चलती है अम्मी। आप सोच लें अम्मी, जब अबरार को कोई फिक्र नहीं है मानो की, तो आप क्यों मानो को इस झंझट में डालना चाहती हैं? जीवीआर के साथ सारी मैंने डिस्कशन कर ली है। प्रॉफिटेबल इनकम मिलेगी हमें उनसे, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खैर, तो फिर क्या सोचा तुमने? मुझे तो डील बहुत अच्छी लग रही है। आपको भी बेहतर लगता है तो डील फाइनल कर लेते हैं उनके साथ। डील की बात नहीं कर रहा, रानिया की बात कर रहा हूं। अबरार अम्मी ज़बान दे चुकी हैं। ये मेरा मसला नहीं है। मैं पहले दिन से इनकार कर रहा था, नहीं करना चाहता उसके साथ शादी, लेकिन आपको और अम्मी को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। समझना तुम्हें चाहिए था जब तुम रानिया को अपने क्लोज कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो आप और अम्मी चाहते हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अपनी इज्जत को सवाल बनाने वाले आप और आपके गलत फैसले हैं। लोग बातें बनाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि तुम हमारे ही घर का हिस्सा हो। देखो अबरार, अम्मी फैसला कर चुकी हैं, जबान दी है उन्होंने। तुम्हारे पास उनका फैसला मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
भाईजान, आपको एक बात समझना पड़ेगी, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी पर आप जबरदस्ती अपना फैसला नहीं थोप सकते, ना ही मुझे जबरदस्ती किसी के साथ जोड़ सकते हैं। मेरा जवाब साफ और वाज़ेह है, नहीं मतलब नहीं। जब वो राजी नहीं है तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप उसे? नहीं, मैं खुद रजामंद नहीं हूं इस शादी के लिए, तो उसे कैसे कन्विंस करूं? अल्लाह हाफिज। खाला मी बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा नीनू, एक के बाद एक गलत फैसला करती जा रही हैं वो, जिसका खमियाजा उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जितना मैं अबरार को जानता हूं, वो कभी नहीं मानेगा इस शादी के लिए। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको क्या जवाब देंगे? ये बात भाईजान को समझाने की जरूरत है। उन्हें लगता है कि वो अबरार को प्रेशराइज करके शादी करवा सकते हैं उससे। आप जाएंगे निकाह में? हरगिज नहीं। खाला मी नाराज हो जाएंगे। तो पहले कौन सा राजी है वो मुझसे? तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं, निकाह में नहीं जाना मुझे। हाँ, अलबत्ता सोच रही हूँ कहीं और जाने के लिए। कहाँ? मैं सोच रही थी कि क्यों ना मानूर की बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। क्या फायदा उसका? वो तो शायद तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। वो भले ही मुझसे बात ना करे, लेकिन अबरार की बेबी के लिए मैं तो जरूर शॉपिंग करूंगी। वैसे भी उसकी पुप्पो होंगी मैं। ताई वाला रिश्ता नहीं रखूंगी, बल्कि दोस्त बन जाऊंगी, जैसे अबरार की दोस्त हूं, बिल्कुल पक्की वाली। नीनू, ज्यादा उम्मीदें मत बांधो। तुम भले ही अबरार की औलाद के साथ रिश्ता रखना चाहो, पर शायद मानूर ऐसा नहीं चाहेगी। तो अबरार, सिर्फ मानूर के ना चाहने से क्या होगा? मैं मानती हूँ मानूर माँ होगी बच्चे की, लेकिन हमसे भी तो कई रिश्ते हैं ना उसके। जो कुछ भी हो रहा है या हुआ, इसमें अबरार की औलाद का क्या कसूर है? वो रिश्तों से या रिश्तों की मिठास से क्यों दूर है? मिठास बची कहाँ है अब? कड़वाहट ही कड़वाहट घुल गई है, रिश्तों में भी और जिंदगी में भी। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, हम शॉपिंग पे चलते हैं, फिर मानूर के घर भी चलेंगे। अच्छा ठीक, शॉपिंग के लिए चलते हैं, पर मैं मानूर के घर के अंदर नहीं जाऊंगा। ओके, डन है। मैं रेडी होके आती हूँ। हेलो, हाँ जुबैर, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है घर पे। कल मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मानूर? अंदर नहीं बुलाओगी? आओ बैठो। तुम क्या करने आई हो यहाँ?
कहीं अपने देवर की शादी का कार्ड तो नहीं देने आई हो? ना ही मैं इस शादी के हक में हूँ और ना ही अबरार खुश है। किसे बेवकूफ बना रही हो? लड़के की मर्जी के बगैर निकाह होता है? आफरीन आई थी, सब बताया उसने मुझे। माजरत के साथ आफरीन भाभी आपकी बेटी हैं, लेकिन उनकी हर बात पे यकीन करना आप छोड़ दीजिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बेटी के खिलाफ कर रही हो, मुझे वरगला रही हो मुझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर, बल्कि सच बता रही हूँ मानूर, अबरार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये खुशफहमी मेरी कब की खत्म हो चुकी है। खुशफहमी दूर हो गई तो ये गलत फहमी भी दूर कर लो कि आफरीन भाभी तुम्हारे साथ मुखलिस है। तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का नहीं सकती। काश इतना यकीन तुमने अबरार पे किया होता। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है? नहीं करती मैं उसके बारे में बात। बस 2 बातें कहना चाहूंगी तुमसे। पहली ये कि अपनी आंखों पे बंधी हुई पट्टी हटा दो ताकि आफरीन भाभी का असली चेहरा देख सको। और दूसरा ये कि जो तुम्हारे दिल में बढ़ती हुई नफरत है उसे अपनी औलाद के दिल में मत डालना। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उससे भी ज्यादा उनका दिल मासूम होता है। कि दिल को इस नफरत की आग में मत झुलसाना। तुम्हारे बेबी के लिए शॉपिंग की थी, वही लाई हूं। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम रखो या फेंक दो। अल्लाह हाफिज़। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। वाह, शादी का ड्रेस देखा कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं भाभी, दिल अजीब सा घबरा रहा है। अबरार की तरफ से दिल परेशान है। अगर उन्होंने कुछ बात जब इज्जत पे आ जाए ना, तो फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, मजबूर हो जाता है। और मानूर का क्या? बेफिक्र रहो, वो रिश्ता नहीं बचेगा। आपकी तसल्लियों से कुछ बेचैनी कम हो जाती है। तो क्या करूं? तक ये निकाह नहीं हो जाता, सर पे तलवार लटकती रहेगी। सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ कि मिकाल किधर है? नजर नहीं आ रहा वो। सर तो हमें भी नहीं आता, कल मॉम ने अच्छा खासा डांटा है उन्हें। मेरे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया तब जाके उनको मेरे निकाह का ख्याल आया। पता नहीं कहाँ बिजी रहते, घर में भी ना अकेले अकेले से रहते। अभी घर पर है? हाँ अभी आए थे। अच्छा मैं मिलती हूँ ना जाके मिकाल से। हाँ मिलने बाहर ही होंगे।